मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई का बदला कैसे लिया? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के ऐसे क्या कारण थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा? पानीपत ऐसी जगह जहां से तय होता था कि भारत पर शासन कौन करेगा, पर पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में इसमें ये तो तय नहीं हुआ कि भारत पर शासन कौन करेगा, यह तो कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। 1761 ईस्वी में मुगल सम्राट सिमट रहा गया था और देश में भर में कई शक्तियां उफान पर थी। उनमें से एक हमेशा आज़ाद रहने वाले मराठा शक्ति थी। जहां तक कहा जाने लगा कि भारत में मुगल के बाद मराठा ही राज करेंगे, पर नियति और उसके समय व्यापारी बने अंग्रेजों को शायद ये मंजूर नहीं था। 1761 में भारत को मुगल सार ही था। और आप सोच रहे होंगे कि मराठा और अफगानों के बीच ये युद्ध क्यों हुआ। अफगानों को लड़ना ही था तो मुगल से लड़ते। वैसे भी मुगल अफगानों की लड़ाई कोई नई बात नहीं थी। बात है औरंगजेब के बाद के समय की। मराठा सम्राट ने पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मुगलों की रातों की नींद हराम कर दी थी। उनको लाल किले तक समेट कर रख दिया था। मालवा और गुजरात के राजा भी मराठों से जा मिले थे। उत्तर भारत में भी अधिकांश जगह मराठों के कब्जे में आती जा रही थी। 1758 में पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव ने पंजाब विजय भी प्राप्त कर ली थी। तब कुछ अच्छा चल रहा था, पर खातिर हमेशा दुश्मनों की संख्या बढ़ती जाती है और अफगान आक्रमणकर्ता भारत पर फिर से कब्जा करने की फिराक में थे और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में भारत की ओर बढ़ रहे थे। अब्दाली ने मैथरल की छोटी छोटी रियासतें जीती और उनकी अपनी सेना में मिलाता चला गया। 1707 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा देखा गया संपूर्ण भारत में मराठा साम्राज्य का सपना पूरा करने के बीच अहमद शाह अब्दाली आ गया और 14 फरवरी 1761 को वो मौका आया जब अफगानों को हराकर मराठा संपूर्ण भारत पे राज कर सकते थे। भारत के सिंहासन पर बैठने का मन बना लिया था। उसी क्रम में बालाजी बाजीराव ने लाहौर के तैमूर शाह, जो कि अहमद शाह का पुत्र था, उसको खदेड़ दिया। बस यही मुख्य कारण बना अफगानों और मराठों के बीच युद्ध का। मराठों में भी न सिर्फ अहमद शाह के खिलाफ जंग का ऐलान किया, बल्कि बंगाल में ब्रिटिश शासकों को भी खत्म करने की योजना बनाई। अगर ये सफल हो जाते तो आज इतिहास कुछ और होता। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब होने के बाद भी उस विनाशकारी युद्ध से मराठा क्यों हारे, तो आइए बताते हैं। मराठों की हार के कारण। मराठों के युद्ध के लिए 50,000 सैनिकों के साथ निकले और रास्ते में सभी सहयोगियों को मिलाते हुए लगभग 2 लाख सैनिक के साथ पहुंचे। मुगल शासक संधि के चलते खामोश थे, फिर भी मराठा हारे निम्न है। मुसलमान दो धड़ में बट चुका था, एक भारतीय दूसरा बाहर से आए। भारतीय मुसलमानों के पक्ष में मराठा, उसके चलते बाहरी मुसलमान सीधे तौर पर अफगानों से समर्थन करने लगे। शिवाजी के ने राजपूतों के साथ मिलकर काम किया और बिना उनके रणनीति में हस्तक्षेप किए सहयोग लिया, पर 1750 तक मराठा राजपूतों के आपसी मामले में दखल करने जिसे एक धड़ा उनसे नाराज हो गया। राजा सूरजमल मराठा के कट्टर समर्थन थे, पर मराठाओं ने सुजाउद्दौला को दिल्ली का गवर्नर बनाने का ऐलान किया क्योंकि उनसे पास काफ़ी फौज थी। इससे वो नाराज हो गए। सुजाउद्दौला के शिया मुसलमान था और मराठाओं को लगा कि वो अफगानी सुन्नी मुसलमानों के साथ नहीं जाएगा। फिर उस सबसे बड़ा कांड यही तो हो गया। अब्दाली ने मुसलमान एकता की बात का कुल हो गया। सबसे मुख्य कारण मौसम था। मराठा दिल्ली के मौसम में अनजान थे और सिर्फ धोती कुर्ता पहनकर दिल्ली की ठंड में नहीं टिक सके। एक एक विनाशकारी युद्ध था जिसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए, जिसमें मराठा अधिक से थे। विश्वासराव भी मारे गए और मराठा का सपना टूट गया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने निर्दोष नागरिकों को भी मार डाला। काश मराठा शक्ति जीती तो इतिहास कुछ और होता। तो ये था 18वीं सदी का सबसे विनाशकारी युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की हार के कारण। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।